नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल हम सबको मिलने लगे हैं। आप सब ने भी कल से लेकर के आज तक में सारे एग्जिट पोल्स मुझे विश्वास है कि आपने देख लिए होंगे और आप हम सबको पता चल रहा है कि लगभग सरकार किसकी बनने जा रही है। हालांकि हम सबको चुनाव से हम छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उस हिसाब से हम मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को ज़्यादा चुनाव से मतलब नहीं होता है। लेकिन जो भी परिणाम कल आएगा उसका भर्ती परीक्षाओं पर प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए छात्र टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और उन्होंने टकटकी लगा करके एग्जिट पोल्स को भी देखा ही होगा। हालांकि मेरा आपसे निवेदन है कि एग्जिट पोल को लेकर के भर्ती परीक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप सब अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या स्थिति है। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस कैलेंडर अभी तक जारी आखिर क्यों नहीं हुआ। आप सबके मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि बुधवार तक, पिछले बुधवार को कैलेंडर आ जाएगा, लेकिन वो कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ। ये मेरी सूचना की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न है। कई लोगों ने मुझसे इस बात के लिए बोला भी कि आपने तो बोला था कि बुधवार को कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कैलेंडर आखिर जारी क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो चुनाव है और सरकार की जो निष्क्रियता है, इसी के परिणाम स्वरूप अभी तक आपका कैलेंडर जारी नहीं हो पाया। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अभी अपने चुनावी माहौल में मस्त हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रतियोगियों के जीवन में क्या चल रहा है, कैसी-कैसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यूपीपीएससी ने कैलेंडर लगभग तैयार कर लिया था और कैलेंडर की प्रति सहमति के लिए शासन स्तर पर भेजी जा चुकी है, जो अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो शासन की स्वीकृति ना मिल पाने की वजह से अभी तक यूपीपीएससी ने कैलेंडर जारी नहीं किया है। ये रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की जो तारीख है वो आखिर कब तक आएगी, ये भर्ती कब पूरी होगी। 2 साल से ऊपर हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक इसके परीक्षा की तिथि की कोई जानकारी है ही नहीं। कुछ यूट्यूबर्स ने आप सबको ये सूचना दी है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है वो अगस्त में होने जा रही है। ऐसा उन लोगों ने बताया है। कई लोगों ने मुझे वीडियो भी भेजे हैं कि देखिए भैया, इन लोगों ने बता रखा है कि अगस्त में परीक्षा होगी। जुलाई लास्ट वीक में परीक्षा संभावित तिथियां बता रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, आप सही न्यूज़ लेनी है तो आप कृपया इसी चैनल में बने रहें, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अभी तक ठीक से इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया है। और आप सबको पता होगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती, बेसिक की भर्तियां, अब जो भी शिक्षा जगत की जो भी भर्तियां हैं वो सब शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अभी ये अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के परेशान है। अभी ठीक से इनकी खुद की व्यवस्था नहीं बन पाई है। अभी इनके अनुभाग, विभाग, प्रभाग ठीक से वितरित नहीं हो पाए हैं, अलग अलग नहीं हो पाए हैं। अभी इनके अनुभाग प्रभाग में कर्मचारियों की भी जो नियुक्ति होनी वो शेष है और चुनाव के चक्कर में अभी तक ये सब नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि चुनाव की कल परिणाम आने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी इस कार्यप्रणाली को लेकर के गति पकड़ेगा। तो गति पकड़ेगा तो पहले तो ये अपने आप को ही ठीक से व्यवस्थित करेंगे। ये और परीक्षाएं तो अभी खैर दूर की बात है। परीक्षाओं के लिए इनको अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, कि ये भी एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक में जाने की संभावना है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि इस साल भी ये एग्ज़ाम की तिथियाँ जारी कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अक्टूबर या नवंबर में अगर आयोग ठीक तरीके से काम कर पाया, ठीक तरीके से अपने काम को गति दे पाया, तो अवश्य है अक्टूबर और नवंबर में टीजीटी पीजीटी का जो भी विज्ञापन पड़ा हुआ था उस भर्ती का परीक्षा की जो तिथि है वो आप सबको देखने को अवश्य मिल जाएगी। तीसरी बात है 10,000 पदों वाली ईएलटी ग्रेड की भर्ती जुलाई में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सूचना भी मुझे जो है एक मित्र के माध्यम से ही मिली है, जिन्होंने ये मुझे बताया कि कई यूट्यूबर्स ने उन्हें जानकारी दी है कि जो ईएलटी ग्रेड की भर्ती है वो जुलाई में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी तक कैलेंडर में एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसकी कोई चर्चा नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि यूपीपीएससी ने कैलेंडर बना लिया है, बस शासन स्तर से अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो मैं इसी कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। इस कैलेंडर में अभी तक एलटी ग्रेड की कोई बात नहीं लिखी गई है। इसमें आपको यही सूचना मिलेगी, जैसे पिछली बार आपको कैलेंडर में ऐसा स्टार मार्क बना के और लिख दिया गया था कि सक्षमता अर्हता विवाद के निपटारा ठीक से नहीं हो पाने के चक्कर में जो है वो एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा अभी उसकी कोई संभावित डेट नहीं दी गई है। हालांकि जैसे ही सक्षमता विवाद खत्म होगा तो जो उनकी आरक्षित तिथियां होंगी उन तिथियों की परीक्षा करा ली जाएगी। ऐसा कुछ नोट वो पूरे कैलेंडर में लिख करके आएगा। तो एलटी ग्रेड की भर्ती की परीक्षा अभी तो कोई संभावना है ही नहीं। तिथि की तो बात ही बहुत दूर की बात है। अभी इस परीक्षा के जो है वो जो विवाद था वो विवाद ही अभी तक नहीं सुलझ पाया है शासन स्तर पर। अब करते हैं बात दोस्तों जो आर ओ का जो मैंने तिथि बता रखा था, जो पीसीएस की जो तिथि बता रखी थी अपने पूर्व के वीडियोज़ में, तो आप एकदम उसको 100% श्योर मान के चलें। परीक्षा कैलेंडर जब भी आएगा, हालांकि 5 जून से 8 जून के बीच में कभी भी अब कैलेंडर आ सकता है। तो हालांकि अब ये कहना कि आ सकता है, इसके विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। अब सत्ता किसके पक्ष में जाएगी ये तो अभी कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल के आधार पर जो वर्तमान में सरकार है उन्हीं के पक्ष में एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली हम सब ने देखी ही है, आप सब ने भी देखी ही होगी। तो आप उसी तरह अनुमान भी लगाइए कि आपकी भर्ती परीक्षाएं किस तरह से पूरी होंगी। अब बात करता हूं दोस्तों मैं आपसे सबसे अहम मुद्दे पर कि सरकारी भर्ती परीक्षा का जो प्रतियोगियों का जो एग्जिट पोल है वो क्या होगा। तो आप सब कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि आप सब ने ये एग्जिट पोल देखें तो आपको क्या लगता है ये एग्जिट पोल कितने सही हैं और कितने गलत। क्योंकि बहुत लोगों का आरोप है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो गलत हैं। लोगों का जो रुझान था वो इंडिया गठबंधन की ओर था और जो एग्जिट पोलों का रुझान है वो एनडीए गठबंधन की ओर है। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार किसी की भी बने, हम छात्रों पर ज़्यादा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के मैनिफेस्टो में, या यूँ कहें कि एनडीए के मैनिफेस्टो में कहीं भी रोज़गार को लेकर के, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कोई भी बात नहीं लिखी गई थी। कोई भी कॉलम ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला पूरे मैनिफेस्टो में, और ना ही उनकी रैलियों में उनके नेताओं द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया, ना ही रैलियों के भाषणों में ऐसा कुछ बात कही गई। चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी हों, किसी के मुख से भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। आप सब जानते हैं कि पिछली बार 1 करोड़ प्रति वर्ष रोज़गार देने की बात पर सरकार की कितनी चीखें-लेदर हुई थी। तो इस बार सरकार पूरी तरीके से बचती हुई नज़र आई थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने लगातार बेरोज़गारी को मुद्दा बना के रखा और 30 लाख भर्तियों की गारंटी देने का भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया और उसमें प्रमुखता से उसको उस कॉलम में जगह दी। हम सबको जैसे आशा भी रहती है कि जो भी सरकार अगर कुछ बोलती है तो उस पर काम करेगी ही करेगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार हो, पूरी तरीके से जो मैनिफेस्टो पर लिखते हैं वो कोई काम नहीं करता है। पर यह आशा ज़रूर लगाई जा सकती है कि कुछ तो काम अवश्य करेंगे। अब जो वर्तमान सत्ताधारी दल है वो तो हम छात्रों से मुकर जाएगा कि भाई हम लोगों ने तो अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कुछ कहा ही नहीं। तो हम सब कल को दबाव भी नहीं डाल पाएंगे, कल को हम आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे उनके विरोध में। सत्ता दल अगर जीतता तो अवश्य, अगर वो कुछ काम नहीं करता तो हम सब आंदोलन करते, हम सब जो है उनके विरोध में सड़कों पर बैठते और भर्ती परीक्षा लेने का दावा करते हैं। हालांकि अब ये तो कल परिणाम आ जाएगा तो हम सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो अगर वर्तमान सत्ता रही, कल के परिणाम में भी वो विजित होते हैं, तो ये जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ ये निश्चित तौर पर ऐसी ही रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर विपक्ष के लोग जीतते हैं तो फिर इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, और अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो मैं निश्चित तौर पे आप सबको सूचित ज़रूर करूँगा अपने चैनल के माध्यम से।
और आप ये विश्वास बना कर के रखिए कि मेरे चैनल पर जो भी परीक्षा से संबंधित कोई भी आपको तिथि बताई जाएगी, कोई भी जानकारी दी जाएगी, तो वो बिना आयोग के कर्मचारियों से, बिना सचिवालय के कर्मचारियों से बात किए हुए मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलता। मेरे जितने भी मित्र इसमें जुड़े हुए हैं, वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं कि मैं किस तरीके से न्यूज़ निकाल के उनको बताता हूँ। जो नए लोग हैं, वो थोड़ा विश्वास बना के रखें और पहली चीज़ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन प्रेस कर लें और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर उसके बाद वो 1-2 वीडियोज़ के बाद, 1-2 सूचनाओं के बाद मेरा मूल्यांकन कर लेंगे कि मैं उनको कैसी न्यूज़ देता हूँ। अगर मेरी न्यूज़ ख़राब निकले, गलत निकले, तो वो अनसब्सक्राइब करके वो जा सकते हैं बिल्कुल भी। तो कल चुनाव का परिणाम, भारत की सरकार बनने जा रही है, तो हम सब उसको आनंदित होकर के देखेंगे, पर अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य जो है वो अ, अपनी पढ़ाई को एक जो है अंतिम आयाम देना है एक जॉब के माध्यम से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सब लोगों का। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।